हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। आज ये एक स्पेशल वैलेंटाइन रीडिंग है, तो हम इस फरवरी के मंथ ऑफ लव में चेक करेंगे कि आप सबके लिए ये 2025 आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा। तो आपकी स्क्रीन्स पे देखिए 3 पाइल्स आ गई हैं। इनमें से चूज करिए जिस भी पाइल की तरफ आप इंट्यूटिवली ड्रॉन फील कर रहे हैं, उसको आप चूज करिए। आप चाहें तो मेडिटेट करके चूज करिए। इसके लिए अगर आपको स्क्रीन को पॉज करना पड़े तो पॉज करिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ ड्रॉन फील करें, तो भी ठीक है आपके लिए, यानी दोनों पाइल्स के मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज फॉर द रीडिंग। तो जैसे मैंने कहा कि आज की एक स्पेशल रीडिंग है, ये वैलेंटाइन रीडिंग है और आपके पूरे साल का ये चेक करेगी कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं हर रीडिंग से पहले, हर पाइल से पहले हार्ट कैंडल जलाऊंगी, जिससे कि हमें स्पिरिट्स का, हेवेनली बॉडीज का, हमारे स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस मिले और ये रीडिंग एक्यूरेसी में बहुत हाई और हम सबके साथ रेजोनेट करे। देखिए, प्लीज इस पे कंसंट्रेट करिएगा जिससे कि आप सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर पाए। स्पिरिट गाइड्स हेल्प करिएगा। जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनको गाइडेंस दीजिएगा कि उनका ये पूरा साल 2025 उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं स्पिरिट्स। ये एक फ्लाइंग कार्ड है, सरेंडर, रिफ्लेक्शन, और एक लंबा सा भी मैसेज है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट चीज जो मुझे आ रही है आपके लिए कि इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में लोगों को दिया होगा, यू आर अ गिवर इन अ रिलेशनशिप, और उतना आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। मे बी दैट इज़ वाई पीछे से इमेज देखिए, एक लड़की चुपचाप लेटी हुई है एंड शी इज सैड, बहुत दुखी होके चुप लेटी हुई है। तो इस समय जो टाइम है आपके लिए वो लेट गो का है, वो लेट गो का है, और चीज़ें वर्कआउट होंगी जब आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखेंगे। मुझे स्पिरिट गाइड्स यही बोल रही हैं कि आपको खुद को भी बुलंद करना होगा, जिससे कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और साथ साथ अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेके इश्यूज हो रहे हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चेक करिए कि अम, कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो आप कंसिस्टेंटली, सामने वाला आपको हिंट कर रहा है या बोल रहा है और आप फॉलो नहीं कर रहे, या आपका पार्टनर आपसे क्या चाह रहा है वो आप नहीं कर पा रहे हो। ये आप दोनों पार्टनर्स को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ये मैं बोल दूँ, ये एनर्जी रीडिंग होती है, तो अगर मैं मेल या फीमेल इररिस्पेक्टिव दोनों के लिए होगी ये रीडिंग। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ना ओवर बियरिंग हो रहे हो सामने वाले के लिए कि मुझे यही चाहिए, यही करूँगा। और तो ज़रूरी है कि हमें चीज़ों को थोड़ा छोड़ देना चाहिए, सामने वाले को स्पेस देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझे समझ ही नहीं रहा है, ये मुझे मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा है, तो भी मैं बोलूँगी कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए। तो शायद आपकी जो बात थी वो सामने वाले पार्टनर को समझ में आएगी जब उसको कमी फील होगी आपकी। और क्या होता है कि
कई बार आप लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, हम लोग अपने ही, कि हमें क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। तो अगेन आ रहा है, रिफ्लेक्ट करिए, आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ये रिलेशनशिप चल नहीं पा रही है या फिर इश्यूज हो रहे हैं बार बार। तो मैसेज है कि आप सरेंडर करिए, क्लिंगी मत बनिए, सामने वाले को स्पेस दीजिए, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करिए। और अगर आपको कोई चीज़ है जो सामने वाले में नहीं पसंद है, तो आप उसके लिए एक बोलिए, तो एक्सप्रेस तो करे ही, साथ साथ आप एक मॉडल भी सेट कर सकते हो, आप भी कर सकते, शो कर सकते हो कि वो चीज़ आपको कैसे अचीव करनी है बाय चेंजिंग योर ओन बिहेवियर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर है वो मुझे सुनता नहीं है, तो आप उनसे जाके पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा, प्लीज शेयर। तो ऑटोमेटिकली वो चीज सामने वाला भी रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, फाइल 1 जिन्होंने चूज करी है। देखिए, अगर आप ये चीजें करते हैं, बिलीव मी, कि आप सामने वाले को स्पेस दें, आप थोड़ा सरेंडर करें, थोड़ा सा लेट गो करें, इतना ज़्यादा क्लिंगी नहीं बने, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे मूव करेगी। वो लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, क्योंकि सामने वाले और आपके बीच में कमिटमेंट तो है। इट्स नॉट सो कि इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले जाओगे। वो चीज़ें नहीं है आप लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ बातें हैं जो अनकही सी हैं। सामने वाला सोचता है कि मैंने तो बोल दिया, वो समझे अपने आप, या मैं नहीं बोलूँ तब भी उसको समझना चाहिए। तो कई बार एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और वैसे आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग है, पर सामने वाले को स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली, देखिए आया है मैसेज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपके लिए डिफिकल्ट प्रपोजिशन है कि आप खुद से बोलो सामने वाले को कि आपको क्या चाहिए, या फिर आप उनको साथ हर समय ना रहो। आप के लिए है कि टुगेदरनेस या लव का मतलब तो ये है कि वी शुड स्पेंड ईच एंड एवरी मोमेंट विद ईच अदर। एक भी मोमेंट एक दूसरे के बिना ना रहें, खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान का अपना मी टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको वो समझने की ज़रूरत है, और इस चीज़ के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को समझते हुए। बट अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला, इट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। कमिटमेंट और स्ट्रोंगर होगा। इंगेजमेंट तक के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके में होगा। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक से आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे आपकी ऑलरेडी रीडिंग बहुत प्यारी लग रही है। श्री कृष्णा आप बोल रहे हैं कि आपके बॉन्ड को, आपके रिलेशनशिप को बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको ग्रो करना है इस रिलेशनशिप में इस साल। अगर आप लोग एक दूसरे को स्पेस दीजिए, थोड़ा सा लेट गो करिए, थोड़ा सा सामने वाले को कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी समझाइए, फेथ रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे ट्रांसेंड कर जाएगी। और इस साल मुझे, अगर आपने ये सब चीज़ें करी, तो आप लोग का इंगेजमेंट रोका होते हुए आप लोग की रिलेशनशिप में नजर आ रहा है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। फाइल 1 के लिए 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। इतने सुंदर कार्ड्स हैं। एक तो टू मेजर आर्कानाज हैं, एक सन कार्ड है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है,
2 मेजर आर्कानाज हैं और 2 कार्ड बिल्कुल लव कार्ड्स आ गए हैं, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये वही चीज़ है जो कि आपकी रीडिंग में आया कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सामने वाले को स्पेस दीजिए और उससे क्या होगा ना, जब आप सामने वाले को स्पेस दोगे तो वो जो अपने आप को बांध के रखा हुआ है, कई बार आपको फील होता होगा कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, आपको समझता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो रही है आप लोगों के बीच में, वो ऑटोमेटिकली वो इंसान अपने गार्ड्स डाउन कर देगा, आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में लेकर आएगा। और जब वो लेकर आएगा तो ये वाली जो चीज़ है ना, आपने सरेंडर किया, आपने जो यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दी, जो सामने वाला चाहता था उसकी विश के लिए के सामने आपने सरेंडर कर दिया, आपने लेट गो कर दिया। आप जबकि इस रिलेशनशिप में आप फील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, आप कंट्रीब्यूटर हो, आप गिवर हो, लेकिन वो ना क्लिंगीनेस नहीं होनी चाहिए, वो सामने वाले को भी स्पेस होनी चाहिए, दैट द पर्सन इज एबल टू फ्लाई। उसको ये ना फील हो कि प्यार के चक्कर में मैं बंद गया हूँ, एक पिंजड़े में बंद के रह गया हूँ, कहाँ जाना है, किससे मिलूँ नहीं मिलूँ, हर चीज़ पूछ के बता के करनी है, वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। देखिए 2 ऑफ कप्स है, तो इस ईयर डेफिनेटली आपके जो है वो प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये चीज़ क्लियर है। देखिए जैसे आया था इंगेजमेंट का कार्ड, तो यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपकी फैमिली की रजामंदी से आप लोगों की इस साल रोका एंगेजमेंट, मैरिज पक्की, इस टाइप की चीज़ें डेफिनेटली होती हुई दिख रही हैं। और ये ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपकी लाइफ में, और बहुत खुशनुमे पल होंगे ये आपकी लाइफ में, आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे, और इतना एंजॉय करोगे लाइक अ न्यू फेज, अ सन में जैसे इंसान खुश हो जाता है ना सनी डे वाले दिन, वैसी चीज़ खुशी आपकी लाइफ में बिखर जाएगी। बट कुछ चेंजेस आपको अपनी पर्सनालिटी में इस साल लाने पड़ेंगे, अगर आप जो है यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, 10 ऑफ कप्स तक पहुँचना चाह रहे हैं, सन की पॉजिटिविटी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, और इंगेजमेंट अपनी लाइफ में इसी साल चाहते हैं कि आपकी अपने लव्ड वन से, स्पेशल वन से इंगेजमेंट हो जाए। और ब्लेसिंग्स तो श्री कृष्णा की आपको है ही, तो प्लीज़ जैसे आपको गाइडेंस मिली है वैसा करिए। एंड आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो एक्सप्रेस करिए, अगर कुछ और बताना चाह रहे हैं मुझे तो वो एक्सप्रेस करिए, और कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर से ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज करी है उनके लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज मैं हर पाइल स्टार्ट करने से पहले हार्ट कैंडल जलाऊंगी, जिससे कि एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स हमको और ज़्यादा एक्यूरेट मैसेज दे पाएँ और अपनी गाइडेंस दे पाएँ, और हमें गाइड करें कि ये पूरा साल हमारे लिए 2025 लव लाइफ में हमारे कैसा रहेगा। तो पाइल 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइडेंस दीजिएगा। पाइल 2 के लिए गाइडेंस दीजिएगा स्पिरिट गाइड्स। तो आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए मैसेज है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से।
वही चीज आप अपने पार्टनर में ढूंढिए। अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे कुछ चीज ऐसी है जो सही नहीं लग रही, तो वो चीज आप अपने पार्टनर को बताइए, जिससे वो समझेंगे। और अगर आपको ये चीज फील हो रही है अंदर से कि आपको बोलना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये काम करना चाहिए। छुपाइए मत, पाइल अप मत करिए। ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली आपके अंदर आ रही है, क्योंकि आप जो है ना, एक्सप्रेसिव कम है, आप एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक्सप्रेस ना करने के कारण सामने वाले को समझ में नहीं आता कि आपके मन में क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए सामने वाले को बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को गुस्से में बोलें, शांत होके प्यार से प्लेफुली एक्सप्रेस करिए। ये देखिए, दोनों जन कितने प्यार से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हंसते खेलते बोलते बताइए, लड़ते झगड़ते मत एनर्जी अपनी वेस्ट करिए कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। ऐसे मत बोलिए। अगर आपको एक्सप्रेस करना का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को आप ब्लेम करो। प्यार से समझाइए, प्लेफुली समझाइए और लविंगली समझाइए, जिससे कि सामने वाला आपकी बात एक्सेप्ट कर पाए, समझ पाए, ना कि ये फील करे कि आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो। तो एक्सप्रेशन, आपके लिए जो मैसेज आया है वो है एक्सप्रेशन। आइए, और आपको पता है डीप डाउन सबसे मज़ेदार बात ये है इस मैसेज की, कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो। आप अगर कुछ हो जाता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव, तो आप उनको बताते नहीं हो, इसलिए आपके पार्टनर आपकी बात समझ नहीं पाते। तो आइए देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज करी है, उनके लिए 2025 के लिए लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी। वाओ, देखिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को ना थोड़ा सा सीरियस कम होना है। आप कुछ भी होता होगा, आप बहुत सीरियस हो जाते हो। ये मैसेज देखिए 2 बार आया है। थोड़ा सा कम सीरियस होइए, एंजॉय करिए लाइफ को, मस्त रहिए, प्लान आउट करिए, ट्रिप्स प्लान करिए, अपने लव वन के साथ कहीं घूमने जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि शायद आप भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से ये कुछ चेंजेस अपने अंदर लेकर आओ। इससे क्या होगा कि जब आप ये चेंजेस लेकर आएंगे अपने अंदर, तो दोनों के जो हिडन इमोशंस हैं, जो प्लेफुलनेस है, जो वो कॉलेज रोमांस वाली जो चीज़ होती है ना, वो निकल के आएगी। तो दोनों जन एक दूसरे के साथ और अच्छे खुशनुमे पल बिताएंगे, जिसके कारण बॉन्डिंग आप लोगों की और स्ट्रॉन्ग होगी। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके लिए पाइल 2। वाओ, देखिए, अगेन आई एम गेटिंग अ सिमिलर मैसेज कि आप ना कई चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हो, जिसके कारण आपके मन में निगेटिविटी भर जाती है, एंड यू नीड टू रिलीज दैट निगेटिविटी। क्यों निगेटिव सोचना है? और ऐसा नहीं है, मज़ेदार, मैंने बोला ना, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ पता नहीं है। आपको तो ये चीज़ ऑलरेडी पता है। आपको तो पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसलिए यू नीड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ और फिर डिस्कवर करना है चीज़ों को। और आपको जो फील होगा राइट, जब आप कन्विंस्ड हो जाएं, तभी लीजिएगा। मेरे कहने पे या किसी फ्रेंड के कहने पे या फैमिली मेंबर्स के कहने पे या फिर अपने पार्टनर के कहने पे मत करिए। खुद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो करिए। लेकिन हर चीज़ को जो है, 2 साइड्स होते हैं कोई भी चीज़ के। उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और प्री कंसीव्ड नोशंस मत बनाइएगा कोई सिचुएशन को लेके, किसी की बात को लेके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मैसेज आ रहा है। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। हाँ, देखिए, दूसरी चीज आ रही है कि आपका हार्ट तो बहुत प्योर है, नो डाउट अबाउट इट।
श्री कृष्ण जी आपको बोल रहे हैं कि कितना प्यारा दिल है आपका, और उतना ही प्योर आप लोगों का बॉन्ड भी है। तो कई बार जब आप दिल से लोगों के लिए चीजें करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपका दिल इतना साफ है। तो जब आप दिल से करोगे किसी के लिए चीजें, तो आपको डेफिनेटली सामने वाला समझेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर सामने वाला नहीं समझे। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला ना, कि आपको बताना भी पड़ जाता है। और हर चीज को इतना सीरियसली मत लीजिए, ये निगेटिविटी रिलीज कर दीजिए अपने अंदर से। और आपके लिए दूसरा मैसेज आ रहा है, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये देखिए, ये मैसेज आपके लिए पहले भी आया है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, है ना। और वो डू व्हाट यू फील इज राइट। तो थिंक वाइजली, और किसी के कहने पे नहीं, आप खुद इवैल्यूएट करिएगा सिचुएशन को, और फिर जैसा आपको फील हो आप वैसा करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। द हायरोफेंट, Nine of Wands, Ten of Wands, Two of Swords, the Hermit, the Star, Ace of Swords। तो इतना तो देखिए क्लियर है कि आप लोग एक या तो कमिटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में, या मैट्रिमोनियल अलायंस में, मैरिज में साथ में हो। आप जो कपल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोग का। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ झेलते झेलते, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि टाइम जैसे जैसे बीतता है, आप सामने वाले को समझते तो हो, लेकिन इम्पोर्टेंस आदमी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उस पे से ध्यान थोड़ा सा हटने लगता है। तो काम, मैंने बोला ना, जैसे बिजी होने लग गए हो आप अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में, और इतने ज़्यादा दोनों जन एग्जॉस्टेड हो जाते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि दिन डेली के जो काम धाम है ना, उसमें इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हो, इतने लगे हुए हो कि एक दूसरे के साथ जो समय बिताना चाहिए, या एक दूसरे को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या लाइफ को जो लाइटली लेना चाहिए थोड़ा, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ करना नहीं चाहते हो, हर आप चाहते हो, लेकिन आप डिसाइड एक्चुअली 100% कर नहीं पा रहे हो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, या कहाँ ऐसा हो रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो वो चीज़ आपको समझ है, बट कंफ्यूजन में है कि क्या करें ऐसा कि चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाए आप दोनों के लिए। तो आपको आज तो स्पिरिट गाइड्स ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, जिससे कि आपको समझ में आए कि बाहर जो है ना, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से आपको भी सुनाई दे रही होगी। तो इन अ वे, यानी ये एक तरीका होता है यूनिवर्स का कन्वे करने का, कि जो आपको कहा जा रहा है, जो स्पिरिट्स बता रही हैं, उस पर ध्यान दो। इतना सीरियसली हर चीज़ को मत लीजिए, इतने दुखी मत होइए। यू आर सच अ प्योर सोल। थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी की ज़रूरत है, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। नए तरीके से सोचिए, हर चीज़ के बारे में इतने सीरियस मत होइए, इतने दुखी मत होइए, निगेटिवली मत सोचिए। और अगर आपको इस चीज़ के लिए किसी बड़े से बात करने की ज़रूरत पड़े, तो आप वो भी कर सकते हो। और बट मैं तो बेस्ट कहूँगी कि यू आर योर सेल्फ इंटेलिजेंट इनफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखिए, हर्मिट कार्ड आया है, जो कि बोलता है, जो कि शो करता है कि सोच समझ के काम करिए, रीइवैल्यूएट करिए चीज़ों को, और वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए। हो सकता है आज आपको पूरे साल की चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, मैं वन स्टेप एट अ टाइम लूँगी या लूँगा, मैं यही करके दिखाऊंगा या करूँगी, और फिर देखते हैं इससे क्या होता है। क्योंकि देखिए, श्री कृष्ण डेक से भी आपको आया, एक्ट वाइजली।
सॉरी ये वाला है, सॉरी, थिंक एंड एक्ट वाइजली। श्री कृष्णा डेक से भी आपको यही रीडिंग आई कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर आपने ये चीज़ का किया तो स्टार कार्ड आता है। जो भी आप इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली होगा। वैसे भी स्टार जो है वो एक्वेरियस को शो करता है, और एक्वेरियस की क्या आदत होती है ना, वो हर चीज़ को डबल कर देता है। तो अगर आप एक कदम चलोगे तो सामने वाला आपके लिए 2 कदम चल देगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक्वेरियस के जैसे आप जो हैं, भले ही थोड़ी सा स्लो होता है क्योंकि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में या कमिटेड लाइफ में खुशी आते हुए टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगी ना तो एकदम ऐसी आएगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। एकदम जैसे बोलते हैं ना, नाउ आई एम हियर, अब तो मैं आ गई, अब मुझे कोई क्या कहेगा, मैं तो रूल करने आई हूँ, उस टाइप की एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी निगेटिविटी रिलीज करना है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी है, और कुछ भी बोलने या कहने से पहले 1 सेकेंड रुक जाइए। ये सोचिए कि अगर आप इस तरीके के बजाय सेम चीज़ को ऐसे कहते तो शायद सामने वाला आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ पाता। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो कि आपको स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रही हैं। आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपके लिए 2025 आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आए। और आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, आपका स्वागत है। आज हम, जैसे हमने बताया, कि चेक करेंगे कि 2025 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। और मैंने बोला कि मैं हर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये लव कैंडल, हार्ट कैंडल जलाऊंगी, जिससे कि हम स्पिरिट्स की एनर्जी के साथ और कनेक्ट कर पाएँ और उनकी गाइडेंस मिल पाए हमें कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज करी है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज उनको गाइडेंस दीजिए और उनको बताइएगा कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए अपने लिए इस साल उनकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है उनके लिए स्पिरिट्स और हेवनली बीइंग्स क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाह रहा है। माई बिलवेड पहला है, काफी डीप मैसेज है सेकंड, मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी। ट्रस्ट, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं इस समय, और चाहते तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिस्टेंस होने के कारण कमी भी एक दूसरे की खल रही है। चाहते हैं एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर पाएँ और मिलें, अच्छा खुशनुमा पल स्पेंड करें, लेकिन जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, मे बी एजुकेशन है इसलिए आप दूसरे सिटीज़ में हो, या काम करते हो इसलिए आप दूसरे सिटीज़ में हो, जिस भी कारण से, या फैमिली के कारण आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो, जो भी रीज़न है उसके कारण आप लोग दूर तो हो, लेकिन उससे आप लोग के बॉन्ड पे और आपकी रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं होता। अगेन मैं बोलूँगी, देखिए आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी, तो ये चीज़ आपको चिड़िया बोल रही है बार बार, यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि दूरी है, पर ये फिजिकल दूरी है, दिल में दूरी नहीं है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और इस चीज़ को लेके दुखी मत हो जाइएगा कि अरे हम लोग तो दूर हैं, हम मिल नहीं पाते हैं, और आपको लगे कि सामने वाला कितना दूर है, क्यों है ऐसे।
है ना, दूर नहीं है वो, दुखी मत होइए, फिजिकल दूरी है, एक्चुअली में तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत पास हो। और ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। कई बार यूनिवर्स हमारे सामने कुछ चीज़ें लेकर आता है जिससे कि हम और ग्रो करें। तो हो सकता है ये आपके लिए एक लेसन है, एक जर्नी है आप दोनों के लिए एज अ कपल, कि आप उस चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी मिल रही है। और इसलिए आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करिए एक दूसरे पे, कि एक टाइम आएगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अभी वो टाइम थोड़ा सा दूर लग रहा है वो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है। और जब आप ये चीज़ ट्रस्ट ले आओगे आपस में, देखिए ये दोनों कपल एक दूसरे को कितने अच्छे से हक करके बैठे हुए हैं। जब आप इस चीज़ को, ये चीज़ समझ लेंगे कि ये एक टेम्परेरी फेस है और अल्टीमेटली तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दैट, जैसे ही आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो ये चीज़ होकर रहेगी कि फिर आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे, तब फिर दूरी नहीं होगी आप लोगों के बीच में। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए ऑरेकल कार्ड से। आपके लोगों की रिलेशनशिप बहुत पैशनेट, बहुत लविंग रिलेशनशिप है, इसीलिए शायद आप लोग एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पा रहे हो। लेकिन मैंने जैसे बोला ना, हर रिलेशनशिप की एक जर्नी होती है। जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, उसमें हम लोग को फील होता है कि आप इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में कई बार लोग नहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी जर्नी तो कई लाइफ टाइम्स की होती है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भले ही इस समय आप लोग थोड़ा सा दूर हो और उतने जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कनेक्शन में, वो होता है एक दूसरे के प्रति आपस में दोनों में कितना कमिटमेंट है, कितना अफेक्शन है, कितने अंडरस्टैंडिंग है, और वो आप लोगों के बीच में है। तभी मैंने बोला था ना, मुझे ये सोलमेट कनेक्शन लग रहा है जैसे ही रीडिंग आना शुरू हुई। आइए देखते हैं और ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए दूसरा जो मैसेज आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है कि आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए हो, तो ये टाइम बहुत जल्दी आने वाला है कि आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। लेकिन आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस आनी पड़ेगी कि हर की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग आप कंपेयर करते होंगे कि भाई वो तो हमेशा साथ रह रहे हैं, मैं क्यों नहीं रह रहा, या फिर हमें ही क्यों, ये वाली जो फीलिंग होती है मैं ही क्यों, तो मैं ही क्यों वाली फीलिंग मत लाइए। हर इंसान की जर्नी अलग है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत जल्दी जो आपके जो टेस्टिंग टाइम्स थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो भी ये बोल रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। तो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मंथ भी, फरवरी में वैलेंटाइंस डे पे भी आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे और आप लोग बहुत पैशनेट हो एक दूसरे को लेके। आइए देखते हैं श्री कृष्णा जी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरी चीज आपको जो बोली जा रही है वो रिस्पेक्ट रखिएगा रिलेशनशिप में। कभी किसी को एक दूसरे के घर वालों को भी और एक दूसरे को भी कुछ ऐसी चीज मत बोल दीजिएगा जो कि हर्टफुल हो जाए, जो आप मीन ना करते हो। क्योंकि आदमी परेशान होता है ना, तो एग्रेशन में कई बार उल्टा सीधा बोल देता है इंसान, आई मीन आदमी, पर्सन लीजिएगा, ना कि आई मीन मेन।
हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो कई बार वो चीज़ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहते, तो हमेशा मेंटेन करके रखिएगा डेकोरम, अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखिएगा और बोलने से पहले सोच समझ के बोलिएगा। कुछ भी ऐसे मत बोल दीजिएगा कि आपने बोल दिया और उसके बाद आप उस चीज़ को लेके गिल्टी फील कर रहे हो, रिपेंट कर रहे हो, लेकिन वही बोला जाता है ना कि एक बार मुँह से शब्द निकल गए तो वापस नहीं आते हैं। तो सामने वाले को वो चुभ सकते हैं, और मोर सो जब आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आप इस समय दूर हो एक दूसरे से, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ होना चाह रहे हो, तो इसलिए उस होना तो चाह रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन गुस्से में कि नहीं हो पा रहे हो और किसी और से तो बोल नहीं पा रहे, तो किसी का गुस्सा किसी पे आपने उतार दिया। ऐसा मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो अल्टीमेटली ये जो जर्नी है आपकी और लंबी हो जाएगी और एक दूसरे को आप हर्ट कर जाओगे, जो आप लोग कभी करना नहीं चाहते हो। तो आइए देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, hermit, 10 of wands, the star, 9 of wands, 4 of wands एंड 9 ऑफ कॉइंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जिन्होंने सेकेंड पाइल चूज करी थी, वो उनको थर्ड पाइल की तरफ भी वो अट्रैक्टेड फील किए हैं, क्योंकि सिमिलर कुछ कार्ड्स आए हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ओवरवेलम्ड हो, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप पास कर रहे हो, जिसके कारण कभी कभी लगता है कि और कितना सहना पड़ेगा और कितने दिन तक इस तरीके से, और वो बहुत हैवी हो रहा है आपके हार्ट के ऊपर। आपको अब जैसे बोलते हैं ना, ये दूरी अब सही जाए ना वाली चीज़ हो रही है आपके साथ। तो ये चीज़ बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन देखिए आपको ना जोश में होश नहीं खोना है, सोच समझ के काम करना है। और श्री कृष्ण जी भी आपको यही चीज़ बोल रहे थे कि आपको जो है सोचना है, समझना पड़ेगा, समय की और स्थिति की नज़ाकत के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। आप कुछ भी एट रैंडम नहीं कर सकते हैं, और आपको इसलिए ना एक क्वीन की एनर्जी में रहना पड़ेगा। क्वीन क्या होती है कि वो अपनी अथॉरिटी शो करती है, वो स्टेप्स लेती है, जो चीज़ वो कहना चाहती है वो एक्सप्रेस करती है, लेकिन वो कभी भी जो है वो ओवरबोर्ड नहीं जाती, सामने वाले के साथ हर्टफुल नहीं होती, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहती है। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए तो लाइफ में यू विल फील कंटेंटेड, आप खुश फील करोगे। आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, और अल्टीमेटली आपकी फैमिली और आप लोग जो चाहते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की फैमिली के लिए, वो अचीव कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज आपको स्पिरिट गाइड्स ने गाइड करी फुल ईयर 2025 से रिलेटेड, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसी रीडिंग्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करिए, बताइए कि आपको क्या फील हुआ जब आपको ये मैसेजेस स्पिरिट गाइड्स ने दिए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू सो मच।